जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। तो संगत जी आपसे एक विनती है सत्संग शुरू करने से पहले कि अगर आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा और सत्संग को पूरा सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भरपूर रूप से मिल सके। और अगर ये सत्संग आपके सामने आया है तो इसमें ज़रूर गुरु जी के द्वारा आपको कुछ मैसेज दिया जाएगा, इसीलिए ये आप तक पहुंचा है। तो सत्संग को पूरा देखें और मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग राजश्री अग्रवाल आंटी जी का है। आंटी जी बताती हैं, मैं गुरुजी के आश्रम में पहली बार मई 2014 में गई थी। मैं रक्त कैंसर के कारण पीड़ित थी। तभी एक भक्त ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मुझे बताया कि गुरुजी ने बहुत लोगों के गंभीर रोगों का उपचार किया है। यह जानकर मेरी गुरुजी के पास जाने की इच्छा प्रबल हो गई। एक दिन मुझे अवसर तब मिला जब मेरे पति की महरौली में एक ऑफिस संबंधी मीटिंग थी। मैं बहुत प्रसन्न थी क्योंकि मुझे आशा थी कि मेरे पति मुझे गुरुजी के आश्रम छोड़ देंगे। परंतु जो ही हम कार में बैठे मेरे पति ने मुझे गुरुजी के आश्रम तक ले जाने के लिए मना कर दिया और मुझे भी उस मीटिंग में साथ जाने के लिए बोला। मुझे बहुत निराशा हुई और मैं कार से यह सोचकर निकल गई कि मुझे तो आज गुरुजी के पास जाना ही है। यद्यपि मुझे रास्ते का पता नहीं था, फिर भी मैं सीधा चलती गई। वास्तव में मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने बहुत बार लोगों से गुरुजी के बारे में पूछा, परंतु किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं सोचने लगी कि कहीं मेरा गुरुजी के आश्रम आने का निर्णय गलत तो नहीं था। मैंने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन किया जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मेरी बहन ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए और दबाव देकर कहा कि मुझे गुरुजी के आश्रम जाकर लंगर प्रसाद लेकर ही वापस आना चाहिए। इसके बाद ही मैंने ये निर्णय लिया कि मैं गुरुजी के आश्रम जाऊंगी और मैं सीधी चलती गई। अचानक एक बड़ी सी कार मेरे सामने आकर रुक गई जिसमें 3 सवारी बैठी हुई थी। उन्होंने मेरे से पूछा क्या मैं गुरुजी के आश्रम जा रही थी। वो भी वहीं जा रहे थे और मैंने उत्तर दिया कि हाँ मैं गुरुजी के आश्रम जा रही हूँ और मैं उनके साथ कार में बैठ गई। हम सब शीघ्र ही गुरुजी के आश्रम पहुँच गए। मैंने गुरुजी का बहुत बार धन्यवाद किया मुझे आश्रम तक पहुँचाने के लिए और जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण करने के लिए। मेरे मन में चिंता होने लगी कि मैं घर वापस कैसे जाऊंगी। एक अंकल ने मेरे पति से संपर्क करने का प्रयास किया परंतु उनका फ़ोन नहीं लगा। जिस कार में मैं गुरुजी के आश्रम आई थी उन्हीं लोगों ने फिर मेरी सहायता की। मैंने उन्हें महरौली में एक होटल के पास छोड़ने को कहा। मुझे आशा थी कि मैं अपने पति से वहां मिल पाऊंगी। यद्यपि मैं इस स्थान से परिचित नहीं थी, फिर भी मैं उन लोगों को रास्ता बताती गई। होटल पहुंचकर मैंने कार से उतरकर
उन अंकलों को धन्यवाद किया। मुझे पूर्ण विश्वास नहीं था कि मैं अपने पति को यहाँ मिल पाऊंगी। फिर भी मैं मीटिंग स्थान की ओर जाने लगी और देखा कि मेरे पति मेरी तरफ ही आ रहे थे। मैं गुरुजी के प्रति दिल से आभारी हूँ। गुरुजी मंदिर का सफ़र और वापसी पति से मिलना एक चमत्कार था। अभी बहुत कुछ और बताना है, परंतु यह एक महान शुरुआत थी। आने वाले समय में मैं अपने और बहुत से सत्संग दूसरी संगत जी के साथ शेयर करूंगी। अभी के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें और यदि सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।